Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma. Today I will discuss about tense. In last class we have read, studied present indefinite tense. In today class we will discuss about present continuous tense. So let's start the class. चलिए आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो वर्तमान जो अनिश्चित काल था उसके बारे में चर्चा की थी, और जो आज की क्लास में है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जो वर्तमान सतत काल है जिसमें काल लगातार चलता रहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो अगर इसकी पहचान के बारे में बात करें, अगर हिंदी से इंग्लिश में कभी कभी ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें पहचानना पड़ता, बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा टेंस है ये। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते थे तो इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं आता था वाक्य के अंत में। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, लेकिन इसमें निश्चित समय नहीं दिया होता है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, आता है, लेकिन उसमें निश्चित समय होता है, इसमें निश्चित समय नहीं होता है। ये थोड़ा इसमें अंतर होता है। ठीक है, और इसके रूल्स में भी अंतर होता है। तो आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो इसमें हम पहले अध्ययन करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसको हम साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद एचआरएम लिखते हैं, इसके बाद वर्ब में एनजी मिलाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, नोट। तो ये विशेष चीज है कि इसका प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपका ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा। ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो सकता है। ठीक, ये आ सकते हैं। इसके बाद आर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिसमें आपका यू आ सकता है, दे आ सकता है, वी आ सकता है, या कोई भी अदर प्लूरल नाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, और एम का प्रयोग सिर्फ आई के लिए करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे सरला इज सिंगिंग, सरला गा रही है, तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में सरला का प्रयोग किया है। सरला अकेले सिंगल है इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। बर में आएंगे, ऑब्जेक्ट इसका दिया नहीं है। ठीक है, तो सरला गा रही है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चिल्ड्रन इधर पर प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके इसलिए इसके साथ में आर का प्रयोग किया गया है, और मेक में आईएनजी ऐड किया गया है, तो मेकिंग अ नॉइज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसके लिए ये रूल रहेगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में कोई भी या तो प्रोनाउन होता है या कुछ कोई नाउन होता है, कोई नेम हो सकता है। और इसके बाद एआरएम का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब में एनजी मिलाते हैं। इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिया है, ही इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, वह टीवी नहीं देख रहा है, टेलीविजन नहीं देख रहा है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है, और इसके बाद आपका एआरएम का प्रयोग किया गया है, और इसके बाद नॉट का प्रयोग किया गया है, और वर्ब में वॉच में आईजी मिलाया गया है, और टेलीविजन का टेलीविजन लिखा गया है। ठीक है, तो ही इज नॉट वॉचिंग टेलीविजन, तो ये आपका कैसा है, आपका नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जानकार नॉट लग गया है। दूसरा सेंटेंस है दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए दे आपका सब्जेक्ट है, और आर आपका क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। नॉट आपको लगाना है नेगेटिव के लिए, और वर्ब का आपका प्ले है, उसमें एनजी ऐड किया गया है, और इसके बाद हॉकी आ गया। तो वे हॉकी नहीं खेल रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड है, एआरएम और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस है, अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे हिंदी में अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है। ठीक है, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, क्या वह सो नहीं रहा है, तो क्या से शुरू होगा, तो हम इजारम से बनाएंगे। ठीक है,
जैसे क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो खाना नहीं खा रहा है, इज ही नॉट ईटिंग द फूड। ठीक, तो अगर क्या से शुरू होगा तो एचआरएम से बनाएंगे, और अगर उसमें बाकी के बीच में कहीं पर प्रश्नवाचक शब्द आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है, तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ तक की बात करें तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसका, वेयर इज रमेश टीचिंग, रमेश कहाँ पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, एचआरएम हो गया, रमेश हो गया। देखिए इसमें नहीं का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, और पढ़ा रहा टीचिंग के लिए हो गया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक, अगला सेंटेंस है एम आई टॉकिंग विद देम, क्या मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि ये क्या से शुरू हो गया है, क्या मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो एम सबसे पहले है, और एम के लिए आई हो गया, टॉक में आईएनजी मिला है, अब विद देम है ना उनसे, तो क्या मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने का रूल है। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया, और अगली क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सभी को, आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए यानी क्लास पसंद आए तो आप सभी लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।